सब संकट का समाधान। अब महाराज सबरी मैया ने कहा, पंपा सरही जाहू रघुराई, तहां होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूं पूछो मत धीरा। ए प्रभु आप पंपा सरोवर जाइए, और मेरे प्रभु आगे बढ़े हैं ऋष्यमुख पर्वत की ओर। और गोस्वामी जी महाराज की लेखनी, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत लीराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। महाराज भगवान आगे बढ़े, आए हैं ऋष्यमुख पर्वत की ओर। सुग्रीव बैठे थे पर्वत की ओर, पर्वत के शिखर पर बैठे थे। बाली की त्रास से सब छोड़ छाड़ के बैठे थे। बाली ने भगा दिया था तो मैदान वाली घटना में। अब महाराज जब राम जी को आते देखा, उसे लगा कि हो सकता है भैया ही वेश बदल कर किसी को भेजे हों। हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को कहा, धरी बटु रूप देखूं तय जाई। हे हनुमान जी महाराज, बटुक का स्वरूप धारण करके जाइए और जाकर पूछिए कि आप कौन हैं, उनका परिचय प्राप्त करिए। देखो, सुग्रीव हैं जीव, हनुमान जी हैं गुरु, और यहां परमात्मा आए हैं। परमात्मा के निकट सबसे पहले गुरु जाता है, और गुरु की जब सन्निकटता हो जाती है तब गुरु जीव को लेकर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, मैत्री कराता है। आए विप्र रूप धरि कपित गयऊं, माथ नाय पूछत असभयऊं। पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। हे प्रभु आप कौन हैं? देखने में तो आप यति लगते हैं, तपस्वी लगते हैं, लेकिन ये हाथ में धनुष लिए हैं तो लगता है आप किसी क्षत्रिय कुलीन राजा के जाए हुए हैं। आपके चरण देखने में तो बहुत कोमल लग रहे हैं। सुन सठ कन्या समय चारी, हे बाली, अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी, भगनी, बहन, सुत नारी, बेटे की पत्नी अर्थात बहू, और भगनी सुत नारी, भगनी का बेटा, बहन का बेटा अर्थात भांजा, भांजे की पत्नी को जो को दृष्टि से देखता है, उनके प्रति गलत भाव रखता है, उसको मारने से कोई दोष नहीं लगता, कोई दोष नहीं। ये भारत है। एक नारी की लज्जा रक्षा में पूरा महाभारत का युद्ध हो जाता है। महाभारत का। अब महाराज अंगद भगवान की सेवा में आए, सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया। समय निकलता जा रहा है। आज भगवान को दुख हुआ, भगवान ने लखनलाल जी को भेजा। अब यहां भूमिका हनुमान जी की आरंभ होती है।
हनुमान जी ने देखा कि लक्ष्मण लाल क्रोध करके आए हैं तो निश्चित प्रलय होना तय है। गए चरण पकड़ लिया, सुग्रीव को समझाया। सुग्रीव भगवान के पास आए, क्षमा मांगी और क्षमा मांगा। पूरी सेना को, जितने बानर थे, जितने जंगलों में यत्र तत्र भटक रहे थे, सबको बुलाया और कह दिया कि किसी भी प्रकार जानकी जी की खोज करिए, पता करिए कहां है। सब वानरों ने भगवान को प्रणाम किया और सबसे पीछे पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान ने अपनी मुद्रिका निकाली और मुद्रिका निकालकर हनुमान जी महाराज को दी। हे हनुमान जी, बहु प्रकार सीत ही समुझाया हूं, कहीं बलबीर बेग तुम आए हो। हनुमान जी ने कहा केवल मुद्रिका देने के लिए सागर पार करना ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। प्रभु आपका बेटा हूं, कुछ तो अनुमति हो। तो भगवान ने धीरे से कह दिया कहीं बलबीर बेग तुम आए हो, जाकर थोड़ा बहुत बल भी दिखा देना लंका में अपना। चल दिए। अब गए आगे विंध्यावली की गुफाओं में, बदरी बनकर सो गई प्रभु आज्ञाधर शीस। विंध्यावली ने बताया कि चाहिए सागर तट पर, और सागर तट पर जाइए, भगवान कुछ न कुछ सहायता अवश्य करेंगे। गए, संपाति बैठा था, कई वर्षों से भूखा प्यासा देखा, इतने बानर, आज तो भगवान ने पेट भर दिया है, चलो आज तो आनंद ही आनंद है। तब जामवंत जी ने कहा देखो, एक है जटायु जिसने रघुकुल नारी की रक्षा हेतु अपने प्राणों को त्याग दिया। तो धिक्कार है इस संपाति को जो जानकी की खोज में निकले हुए, राम काज में निकले हुए बानरों को अपना आहार बनाना चाहता है। जो सुना चकित रह गया और तब बताया कि गिद्ध के नाते मेरी दृष्टि अपार है, मैं देख पा रहा हूं कि सागर पार लंका है और लंका के अशोक वाटिका में मां जानकी बैठी हुई है। अब महाराज, अब सागर पार जाए तो जाए कौन? कौन जाए? सब आगे आए, बोला, कोई बोला 10 योजन, कोई बोला 20 योजन, कोई बोला 30 योजन। जामवंत जी ने कहा एक समय ऐसा भी था जिस समय बलि को भगवान ने बांधा, उस समय मैंने एक क्षण में पृथ्वी की 3 परिक्रमा कर डाली, लेकिन अब वृद्धावस्था हो चली, अब क्या करें? अब अपने बस में क्या है? अंगद जी बहुत आगे बढ़े तो बढ़कर कह दिया कि महाराज मैं 100 योजन जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, लौटने में संशय। संशय क्या है? संशय ये था, रावण का बेटा अक्षकुमार और अंगद एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। अब अंगद जी जब देखो तब अक्षकुमार को मारते रहते, पीटते रहते, नोचते रहते। मरकट, जो मारे भी काटे भी वही तो मरकट है। तब गुरुजी ने कह दिया अंगद अब तुम इसे मारना छोड़ दो, नहीं तो मैं श्राप देता हूं कि अगर इसने तुम्हें एक बार मार दिया तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। इस नाते अंगद जी ने कहा जा तो सकता हूं लेकिन लौटने में संशय है, जाएंगे तो युद्ध तय है। अब सबने हनुमान जी की ओर देखा और मानो यही कहा, हे पवन तनय, यही गाया
हे दुख भंजन मारुत नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुत नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के ताज संवारे, सिया राम के ताज संवारे, मेरा घर उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुत नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे हनुमान, अब मौन साधने से काम नहीं होगा। जब तक संसार में शांति हो तब तक माला ले लो, लेकिन जब हमारे धर्म के विरुद्ध आवाज उठे, हमारी भारत की नारी के लज्जा का हरण किया जाए, हमारी भारतीय नारी का हरण किया जाए, उस समय तो भाला और गदा उठाना ही पड़ेगा। ए पवन सुत, अब क्रांति करनी पड़ेगी। ललकार दिया, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनि कपि भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विराट स्वरूप के साथ प्रकट हो गए। रोमावलियां वज्र के समान तीक्ष्ण हैं, शरीर पर स्वर्ण को फीका कर दे ऐसी अद्भुत कांति, राम काज के लिए तत्परता, एक कंपन